ये फ़ोन जो इस वक्त मेरे हाथ में है, अगर आपके हाथ में हो तो सारी जहान की रंगत आपके हाथों में होगी। नाज़रीन, आज का ये रिव्यू है सैमसंग के Z Fold 6 के बारे में। जी हाँ, वो फ़ोन जो तकरीबन 6 लाख रुपए का है। क्या ये फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए? स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले इस फ़ोन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के साथ। ये फ़ोन आपको ऑफ़र करता है वो चीज़ जो लोगों को वाव करने पर मजबूर कर देगी, और वो वाव फैक्टर है इसका ये फोल्ड। जी हाँ, एक एक्सटर्नल स्क्रीन और एक बड़ी इंटरनल स्क्रीन। ये फ़ोन तकरीबन 6 लाख रुपए या एक ऑफ़र में 6.25 लाख रुपए में आपको मिल सकता है सैमसंग के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर से। अगर इसके स्पेक्स की बात की जाए तो इसके पास 6.3 इंचेस की एक छोटी स्क्रीन है जो इसका आउटर डिस्प्ले है, जबकि अगर आप इस फ़ोन को खोलें तो आपको मिलती है एक बड़ी स्क्रीन जो है 7.6 इंचेस की। इस फ़ोन को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी फ़ोन ने किसी एंड्रॉयड टैबलेट को कहा हो कि आओ शादी करें, और इसके 1 साल बाद एक बच्चा हुआ हो जिसकी सूरत ये फ़ोन है। ये एक फ़ोन भी है, एक टैबलेट भी, और उसके बीच का कुछ भी। मगर ये बच्चा एक शरीर बच्चा है या एक बीबा बच्चा, ये हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 का एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कोई बायर किसी फ़ोन के बारे में सोचता है वो उसकी प्राइस होती है। इस फ़ोन की प्राइस इतनी है कि अगर आप अपने साले को, अपने बहनोई को, अपने बाप को, अपने ससुर को, अपनी माँ को ये कहें कि अम्मा या अब्बा मुझे ये फ़ोन ले दें, तो वो कहेंगी मुंह देखे अपना। इंटरनेशनली 1900 से 2100 डॉलर्स के दरमियान फ़रोख्त होने वाला ये फ़ोन पाकिस्तान में 512 GB के वेरिएंट में आपको मिलेगा तकरीबन 6.25 लाख रुपए का, और ये सैमसंग स्टोर पर है। अगर आप मार्केट में जाके ये फ़ोन ख़रीदने की कोशिश करें तो शायद आपको इससे कुछ कम में ये फ़ोन मिल जाए। लेकिन क्या 6 लाख रुपए किसी ऐसे फ़ोन के लिए खर्चना जिसकी यूटिलाइजेशन आपके बस की बात ही ना हो, ये सोचकर जवाब देना आपका ज़ाती काम है। मैं आपको कोई चीज़ डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शायद 1% यूज़र्स भी इस फ़ोन की पूरी कैपेबिलिटी का फ़ायदा ना उठा सकें। हम अपने फ़ोन्स को आखिर यूज़ करते ही क्यों हैं? हम अपने फ़ोन्स को कॉल्स के लिए यूज़ करते हैं, टेक्सटिंग के लिए, कुछ गेम्स के लिए और कुछ ब्राउजिंग के लिए। तो ये फ़ोन आपको वो फीचर्स जिस अंदाज में देता है, शायद 6 लाख रुपए उसके लिए कुछ ज़्यादा हैं। नाज़रीन, दूसरी अहम चीज़ जो इस फ़ोन के बारे में आपको सोचनी पड़ेगी वो इसकी ड्यूरेबिलिटी कंसर्न है। यार, फ़ोन तो आपने एक ऐसा ख़रीद लिया जिसको आप जहाँ भी खोलेंगे दुनिया करेगी हाय 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 हाय, होए 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 होए। मतलब आहा टमाटर बड़े मज़ेदार वाला पूरा गाना टमाटर की जगह Z Fold 6 लगा के आप इसके ऊपर गा सकते हैं। लेकिन जब इस फ़ोन को खोलते या बंद करते हुए आपको यही धचका लगा रहे कि कहीं ये फ़ोन अल्लाह को प्यारा ना हो जाए, तो फिर ऐसी ड्यूरेबिलिटी का अचार डालना। आप जब ये फ़ोन लोगों के सामने खोलेंगे तो यकीन शशके तो होंगे, लेकिन फिर आपसे कोई ये फ़ोन मांगेगा कि भाई मुझे भी ये फ़ोन दिखाओ, और जब आप ये फ़ोन उसे देंगे तो आपको धड़का लगा रहेगा कि वो फ़ोन को ज़्यादा ना खोल दे, कहीं वो फ़ोन को गलत बंद ना कर दे। तो फिर मुझे ये बताइए कि इस शशके का फ़ायदा ही क्या, जिसकी वजह से आपको हर वक्त धड़का लगा रहे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। दोस्तों, मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहूँगा कि ये फ़ोन पहली 5 जनरेशंस के मुकाबले में ज़्यादा स्टडी है। ये बहुत ही अच्छी बिल्ड है, लेकिन अभी भी इसके अंदर बेहतरी के पूरे इम्कानात मौजूद हैं। इसकी हिंजेस को बेहतर बनाया गया है, इसकी जो फोल्ड है वो अब मुकम्मल तौर पर बंद होती है, और आप देखें तो इसके अंदर डस्ट या कोई और चीज़ जाने के चांसेस जो हैं बहुत कम हैं। जो पहले कोई सिक्का आपके फ़ोन के अंदर कहीं से घुस जाता था फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, अब वो मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के अंदर जितनी धूल मट्टी है और आपकी जेबों के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं, वो इस फ़ोन को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुँचा सकती हैं। अच्छी बात ये कि सैमसंग के ऑफिशियल स्टोर से ये फ़ोन ख़रीदने पर आपको इंटरनल स्क्रीन की फुल वारंटी मिलती है, यानी आप ये फ़ोन 1 साल के अंदर अंदर
अगर इसकी स्क्रीन को किसी तरह से डैमेज कर दें तो वो आपको ये फ्री रिप्लेसमेंट देंगे। लेकिन एक दफ़ा के बाद क्या गारंटी है कि ये वाकया आपसे दोबारा नहीं होगा? 6 लाख रुपए तो गए ना भाई। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 6th जनरेशन को 6th जनरेशन के तौर पर ही लेने की ज़रूरत है, और 6th जनरेशन का एक बहुत बड़ा मसला है इस फ़ोन की अभी तक विजिबल क्रीज। अगर आप इस स्क्रीन को बंद हालत में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपने जैसे किसी बटुए की इनर देख ली हो। उतनी ही विजिबल लाइन जैसी किसी पर्स के अंदर होती है आपको यहाँ दिखाई देगी। ये लाइन वैसे तो अभी तक सैमसंग को किसी ना किसी तरह से गायब कर देनी चाहिए थी, लेकिन सैमसंग ये कहता है कि इसको कम से कम कर दिया गया है, और ये जो छोटी सी एक क्रेविस है इसके अंदर, उसको ओवर द टाइम सैमसंग किसी न किसी तरह से ख़त्म कर देगा। लेकिन वो टाइम कब आएगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ, फ़ोन को ऑन करने पर ये विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है और आपको ये स्क्रीन यूजुअली एक तरह की नज़र आती है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई काम करें तो आपको पता चलेगा फिंगर फेरने पर कि ये क्रीज बाहर तौर इसमें मौजूद है। इस फ़ोन का एक और छोटा सा मसला इसकी बल्कीनेस है। इस फ़ोन को जब आप बंद कर देते हैं तो फोल्डिंग हालत में ये बल्की लगता है। मतलब मैं अपने डेली ड्राइवर S23 अल्ट्रा के मुकाबले में अगर इसे कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन इसके मुकाबले में खासा चौड़ा हो गया है, और वज़न का तो इतना फ़र्क नहीं, ये तकरीबन 240 ग्राम का फ़ोन है, लेकिन स्टिल मुझे इसकी बल्कीनेस जो है थोड़ी सी अनइम्प्रेसिव लगी है। यार ये फ़ोन तो आपने ले लिया, और फ़ोन लिया आपने शशके दिखाने के लिए, तो शशके दिखाएंगे तो आपको इसकी दोनों स्क्रीन्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, कभी ऐसे करना पड़ेगा कभी ऐसे करना पड़ेगा। और जब आप इस फ़ोन को पूरी कैपेबिलिटीज़ के साथ यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये अपने प्रोसेसर का मुकम्मल यूज़ करेगा, और जब ये इसको यूज़ करेगा तो आपकी बैटरी ऐसे उड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि इस फ़ोन के अंदर है सिर्फ 4400 mAh की बैटरी, जो शायद पूरा दिन आपका साथ देने के काबिल नहीं है, क्योंकि इस फ़ोन की 2 स्क्रीन्स हैं, एक बड़ी स्क्रीन एक छोटी स्क्रीन, जो इससे बहुत ज़्यादा जूस मांगती हैं, और वो जूस इस फ़ोन के पास नहीं है। जब बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो साथ ही बात हो जाती है चार्जिंग की। 25 वॉट की वायर चार्जिंग और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है ये फ़ोन, जो मेरा ख्याल है इस प्राइस पॉइंट के फ़ोन के लिए बहुत नाकाफ़ी है। आजकल के फ़ोन्स 100 वॉट की चार्जिंग भी ऑफ़र कर रहे हैं, 50 की भी, 60 की भी, 75 की भी, तो फिर सैमसंग इस मैदान में पीछे क्यों है? नाज़रीन, इस फ़ोन की बड़ी स्क्रीन आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑफ़र करती है, और वो है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। मिसाल के तौर पे ये बड़ी स्क्रीन मुझे एक साइड पे तो गूगल ब्राउज़र खोलने दे रही है, और दूसरी तरफ मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ सर्फिंग कर सकता हूँ। इसी तरह मैं अगर अपने कैमरे के साथ या किसी और ऐप के साथ, व्हाट्सएप के साथ कुछ और चीज़ करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अब ये देखिए कि मेरे पास ये 3 विंडोज़ ओपन हो गई, और एक तरफ मैंने अपने व्हाट्सएप चैट्स खोल ली, साथ में मैंने गूगल सर्च खोल ली या ब्राउज़र खोल लिया, और तीसरी तरफ मेरे पास एक यूट्यूब की विंडो खुली हुई है। तो ये एक बड़ी कमाल चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इनफ कि ये कभी कभी फेल भी हो जाता है। ये फ़ोन गर्मी में बहुत ज़्यादा मौसर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर 2 स्क्रीन्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग मांगती हैं। आप सोच रहे होंगे कि जिस बंदे ने 6 लाख का फ़ोन ले लिया है उसके घर में एसी तो ज़रूर होगा, लेकिन याद रखिए कि फ़ोन आपके साथ सारा दिन घूमता है। कई ऐसी एनवायरनमेंट्स होती हैं, जैसे धूप में, गर्मी में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको वो वाली कूलिंग अवेलेबल नहीं होती जो इस फ़ोन का मालिक वैसे अपने घर या ऑफिस में अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे में ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये फ़ोन आपको धोखा दे सकता है।